हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को उस यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। वो क्या टेक्निक्स एंड मेथड्स हैं जिससे हम अपने आप को उस यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप एक बहुत स्पिरिचुअल बीइंग है और आप चाहते हैं कि उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होना। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हमको वो दिखाई नहीं देती है तो हमें उसका एहसास ही पता नहीं चलता है। लेकिन कोरोना के टाइम पे जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चली और उस टाइम पे हमने ऑक्सीजन की वैल्यू समझी अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही होता है कि पूरी ज़िंदगी हमारी निकल जाती है इस भाग दौड़ में, इस ज़िंदगी में इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखते हुए कि हम उस जिस चीज़ से हम जुड़े हैं, उस ब्रह्मांड से, उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, ब्रह्मांड, सुप्रीम पावर, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं। तो क्यों ना टाइम रहते हम उससे जुड़े और उससे जुड़कर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। हम उसको कब याद करते हैं? फिर जब हमारी सारी ज़िंदगी निकल जाती है, हमारी ओल्ड एज आ जाती है, तो हम तब उसको बैठ के कि अब हम उसको याद करते हैं। लेकिन क्या होता है कि तब तक सारी ज़िंदगी निकल जाती है, हम सारा टाइम वेस्ट करने लगते हैं, अपना निकल जाता है। तो हमारे पास दिन के 24 घंटे होती हैं, कितनी मिनट होती है उसमें, कितने सेकंड्स होती है उसमें। तो क्यों ना हम डेली थोड़ा सा टाइम उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने का निकालें, तो ताकि हमें अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट ना रहे लास्ट में। तो आज वही सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। वो फर्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है कि मेडिटेशन से हम अपने आप को जानने लगते हैं, अपने अंदर जाते हैं। अपने इनहेल और एक्सहेल पर जब हम फोकस करते हैं और मेडिटेशन हम अपने शांति में जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो हमारे अंदर जाने लगती है। जब वो हमारे अंदर जाने लगती है तो हमारे अंदर के जो ब्लॉक्स होते हैं, नर्व्स, मसल्स, बॉडी, कितनी बॉडीज़ होती है हमारी, इथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, तो वो सारे वहाँ पे ब्लॉक्स जो है वो सारे रिलीज़ होने लगते हैं। हम एक शांति के स्टेज में आते हैं, अल्फा स्टेज में जाने लगते हैं, डेल्टा स्टेज में जाने लगते हैं। जब हम डेल्टा स्टेज में जाते हैं तो सोते टाइम भी हम डेल्टा स्टेज में जाते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं वो 10 टाइम्स उसकी मोस्ट पावरफुल होता है। इसलिए जब हम सोते हैं तो हम फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि हम डेल्टा स्टेज में गए होते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम 10 मिनट्स में ही 10 आवर्स का इफ़ेक्ट अपने ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि हम इतने डीप मेडिटेशन में जाते हैं, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उससे हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं उस यूनिवर्स से। और जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी बढ़ती है। तो इसमें सेकंड आता है कि अपनी वाइब्रेशंस हाई रखना। तो अपनी वाइब्रेशन जब हम हाई रखते हैं तो तभी हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो तभी हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है कि हम अपनी वाइब्रेशन कैसे हाई रख सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जैसे कि एक FM होता है, उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सेट करेंगे तो वही चैनल हम सुन पाएंगे। तो ऐसे ही जो हम ब्रह्मांड की, जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, उसे अपने अंदर सेट करेंगे तो तभी हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। तो उसके लिए हमें अपना मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। अपनी हाई वाइब्रेशन हमको हाई रखनी चाहिए, कूल, काम, रिलैक्स होना चाहिए। अपनी जो इमोशंस है उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल, पॉजिटिव रखने चाहिए। फिर इसमें थर्ड आता है कि जो हमारी हार्ट और ब्रेन होता है उसकी सिंक्रोनाइजेशन करना, कि जैसे कि हमारा जो हार्ट होता है उसमें मैग्नेटिक वेव्स होती है और जो हमारा ब्रेन होता है उसमें इलेक्ट्रिक वेव्स होती है। तो जो इस यूनिवर्स की जो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जब हमारा हार्ट और ब्रेन अपनी सिंक्रोनिसिटी में काम करता है तो वो जो हमारी पावर है यूनिवर्स से कनेक्ट होने की, वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगती है। देखिए कि अगर आपका ब्रेन कुछ और कहेगा, आपका हार्ट कुछ और कहेगा, तो वो काम नहीं होता है। अगर आपका जो ब्रेन है वो कहेगा कि आपको हेल्दी फूड खाना है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जो है वो फूड खाना है, लेकिन जो आपका हार्ट है वो कहेगा कि मेरे को तो फास्ट फूड खाना है, तो उसमें आपका कुछ और होता है, हमारा कुछ और मन होता है। कुछ जो हम बोलते हैं मूड स्विंग्स वो होते
हैं हमारे, तो वो काम नहीं करता है। तो हमारे ब्रेन और हार्ट की जो सिंक्रोनिसिटी है वो बैलेंस में आनी चाहिए। जब हमारी बैलेंस में आती है तो हमको वही चीज़ खाने का भी मन करेगा कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होगी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो ऐसे ही हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं जब हमारी हार्ट और ब्रेन की जो सिंक्रोनिसिटी है वो एक बैलेंस में आती है। हमारी जो मैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक वेव्स, उन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनिसिटी बनने लगती है, तो हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट होने की पावर बढ़ने लगती है। और हम जो भी विश अपनी सोचते हैं माइंड में, वो हमारी मैनिफेस्ट होने लगती है। फिर इसमें फोर्थ आता है कि धन्यवाद देना और अपने जो हमने गलतियाँ की है उसके लिए माफ़ी मांगना। एक प्रेयर, वो प्रेयर जिसमें हम दूसरों के लिए धन्यवाद करते हैं, दूसरों को धन्यवाद करते हैं, उस यूनिवर्स का आभार प्रकट करते हैं कि थैंक यू, आपने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी होती है जब हम अपने आप को ये करने लगते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और हम अपने आप को विक्टिम फील करने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत लो फील करने लगते हैं। लेकिन देखिए कि इस यूनिवर्स में आपको कोने कोने में हर जगह ऐसे आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे कि जिनको देखकर आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ऐसा फील कर सकते हैं। तो जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, तो क्या पता वो किसी और का सपना हो। तो देखिए कि आप अपने आप को लो फील कभी मत करिए। अगर आप अपने आप को लो फील करेंगे और यूनिवर्स से शिकायतें करते रहेंगे तो यूनिवर्स से आप कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप धन्यवाद करिए। अगर आपके पास ये फ़ोन है ना, उससे आप कुछ सुन भी रहे हैं जो आपके लिए काम आ रहा है, इस फ़ोन के लिए भी आप धन्यवाद करिए। आप कुछ खा रहे हैं, आपको खाने को मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद करिए। आपके पेरेंट्स के लिए धन्यवाद करिए कि वो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करिए जो आपके पास है। इवन आप अगर कुछ लिख रहे हैं, उस पेन का भी धन्यवाद करिए। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में देता है जिससे आप उसके लिए ग्रेटफुल हो और आप वो अच्छे शब्द और प्रेयर निकालें। तो फिर इसके बाद फिफ्थ आता है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर हम पास्ट का सोचते रहेंगे, वो एक हिस्ट्री है, हम उसके बारे में सोच सोच के अपना मन दुखी करते रहेंगे, और फ्यूचर एक बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, उसके बारे में सोच सोच के हम अपना जो प्रेजेंट है उसको खोते रहते हैं। प्रेजेंट क्या होता है, इसीलिए इसको गिफ्ट बोला जाता है कि ये आपके पास है, इसको एक पॉजिटिव वे में जिए और एक बहुत अच्छी लाइफ अपने आप को जिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आने वाले एक सेकंड में क्या होने वाला है। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। तो जो आपको लाइफ मिल रही है उसको बहुत अच्छे से जिए। फिर जो सिक्स्थ आता है कि आप नेचर से कनेक्ट रहिए। जो ये नेचर है ना, ग्राउंडिंग करिए, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन इसमें रहती है और हमें एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है इससे। तो इस नेचर से कनेक्ट रहिए। जो अपने नंगे पैर, एक जो ग्राउंड होता है, घास होता है, उस पर घूमिए, आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होएगी। आप 7 डेज़ ये करके देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला है। आप सिर्फ ग्राउंड ही करके देखिए, तो उसी से आपको एक ना पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भरने लगेगी। और एक लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहती हूँ कि अपने अंदर वननेस जो फील है उसको करिए। कि अगर हम अपने अंदर वननेस की फीलिंग रखते हैं तो ये यूनिवर्स हमसे बहुत जल्दी कनेक्ट होता है कि जो मैं हूँ वही सबके अंदर है। तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट मत करिए कि ये छोटा, ये बड़ा, ये काम गंदा, ये वैसा, उसने ऐसे बोला, इसने ऐसे किया। ये सारे जो हमारे थॉट्स होते हैं ये लो वाइब्रेशन के होते हैं। अगर अपने मन में ये सारे थॉट्स अपने मन में लाते हैं तो हम लो वाइब्रेशन में जाने लगते हैं। और लो वाइब्रेशन में जो है वो लो जो पीपल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ जो है हमारी सफरिंग की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको वननेस में आना है। एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है, ये आपको अपने मन में रखना है। और सब अच्छे हैं, सब एक है, ये आपको अपने मन में रखना है। तो आप बहुत जल्दी अपने उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।